वाह भाई, जिन लोगों का डी है एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे बनाओगे तो फिर 100 में 105 नंबर आ ही जाएगा। पता चलेगा कि सब इंटरव्यू के लिए बुला लेगा, इंटरव्यू के लिए बुलाएगा तो फिर गड़बड़ा ही जाएगा काम। तो लोग तो जेबे करेगा, जेल में हमरों को लेके जाएगा। कहाँ पढ़ा है तो सर के पास चलो। नहीं एगो आया था, कौन तो रूबी आई थी एगो, हाँ उससे कहा तो पूछा था कि होम साइंस मतलब क्या होता है, तो पूछे कि घर में खाना बनाया जाता है उसको होम साइंस बोलते हैं। जब बिहार टॉपर आई थी एक बार, उसी के चलते तो पूरा सिस्टम में गड़बड़ा गया। हाँ ध्यान दीजिए, पूरा आई थी एकदम मास्क उस लगा के, लग रहा था कि एकदम आतंकवादी है। समझिए, आइए टू द पॉइंट। धीरेन्द्र आ गया नहीं, तू माया बाहर आया। देखो हेलो वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 4। हम लोग जो है लेक्चर नंबर 3 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे उसको हम लोग कंप्लीट भी कर चुके हैं। और आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आज का जो सेशन होगा, सो ध्यान से, आज का जो सेशन होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे और ट्रिकली क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन लगाएंगे। आप सुनिए ध्यान से, बातचीत नहीं है, पीछे आवाज मत करो। तो देखिए, कल के क्लास में ध्यान समझिएगा, कल के क्लास में आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। जितने भी प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे क्वेश्चन लगभग करा चुके हैं। ठीक है, उन्हीं प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ ट्रिकली क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। वैसे क्वेश्चन मिलेगा जहां पे लगेगा कि नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे तो वो क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात और, अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, बिहार बोर्ड में अगर आपको 5 नंबर में आएगा 2023 एग्जाम में, तो आप उसको लॉन्ग टाइप से बनाएंगे। जब आपको लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बनाना उस टाइप से। लेकिन चूंकि अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग ट्रिकली मेथड से ही काम करेंगे। ठीक ना, तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ध्यान से हर एक क्वेश्चन को आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि जितने भी आज क्वेश्चन कराएंगे वो आपके NCERT बुक से थोड़ा हट के होगा, लेकिन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज के सेशन के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ध्यान समझिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये जो है NCERT में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक में पाया जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज में जितने भी चीज़ें आपको बताएंगे, जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सबसे अलग क्वेश्चन होगा, सबसे नया क्वेश्चन होगा। ठीक ना, चलिए रेस्पॉन्स देते जाएंगे सभी लोग जिसको इसको आएगा। देखिए क्वेश्चन है कॉट इनवर्स, ध्यान समझिएगा, कॉट इनवर्स AB + 1 बाई में A - B, फिर प्लस कॉट इनवर्स BC + 1 बाई में B - C। यहाँ देखो कॉट इनवर्स CA + 1 बाई C - A। इसका भी एक फार्मूला होता है, लेकिन कॉट इनवर्स में आपको फार्मूला याद करना उतना आसान नहीं है जितना tan इनवर्स में याद करना आसान है। अगर आपको याद होगा तो कॉट इनवर्स, ध्यान समझिएगा, कॉट इनवर्स x = tan इनवर्स 1/x बताए थे, होता है फार्मूला उल्टा। कॉट इनवर्स x = कितना होता है, tan इनवर्स 1/x, रेसिप्रोकल होता है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से बनाएं तो देखिए क्या मिलेगा, समझिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप समझिए तो अगर कॉट को tan में कन्वर्ट करना है, कॉट को किस में कन्वर्ट करना है, tan में। अरे मत छोड़, देखो इधर क्या खचा खचा किया है। तो कॉट इनवर्स को अगर tan में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखो ये फार्मूला थोड़ा, अगर जो x होता है उसको tan में बदलना है तो 1 नीचे कर देंगे, 1/x दिख रहा है ना। तो इसको अगर 1 नीचे करेंगे तो जो नीचे वाला आइटम है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, यानी ये हो जाएगा डायरेक्ट tan इनवर्स में। लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट करेंगे। tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, A - B बाई AB प्लस, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे लिख लो थोड़ा बढ़िया लगेगा, 1 + AB। अब सुंदर लग रहा है, किसके जैसा, जैसे गांव में नया नया कनिया आती है, सेम उसी के जैसा है। देखो ये कॉट इनवर्स है, कनिया के नाम पे एकदम खुश हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश है, आज आ गया है, आज लाल पहन के आया है, ऐसा ही कंटाप लग रहा है। देखो इधर इसको ऊपर करो, B - C अपॉन कितना
1 प्लस बी सी हो जाएगा फार्मूले से। इसको अगर tan में बदल दे, tan इनवर्स गेट सटा दिए तो c माइनस ए बाई में 1 प्लस सी ए हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ, ये जो फार्मूला है आपको दिख रहा होगा, एक फार्मूला और है tan इनवर्स में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, याद है क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? तो देखो, तो ये जो खोपड़ी इसका दिख रहा है इसके जैसा है कि नहीं? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? दिख रहा है ना यहाँ पे, x के जगह पे a है, y के जगह पे, या 1 प्लस एक्स के जगह पे और y के जगह पे, तो इसके बदले हम इतना लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस की प्लस। अगर प्लस होता है तो फार्मूला ऊपर प्लस नीचे, अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, याद है ना। तो tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b हो जाएगा फार्मूला। प्लस इसका बोलिए कितना, tan इनवर्स b माइनस कितना, tan इनवर्स c। समझ में आ रहा है? इसको बोलिए tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स, बन जाएगा फार्मूला से a से a साफ, c से बगल वाला पड़ोसी वाले को उड़ा दो, इसको पड़ोसी वाले को उड़ा दो, क्या मिलेगा? 0। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है ये, और देखने में भले ही डरावन लग रहा है लेकिन है बड़ी आसान। जल्दी उतार दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे एकदम आंख कान खोल के ध्यान से सुनना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आप देखे नहीं होंगे अब तक। तो वो सारे क्वेश्चन आज कराएंगे, ठीक है? और उन सारे क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से उड़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्या दिया जाए ना? क्वेश्चन है कि इफ मतलब समझते हैं, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये तो क्वेश्चन अपने से ही दे देते हैं। ये तो सबसे मेरे जीवन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, जो हमेशा याद होना चाहिए आपको। पिछला साल भी कराए थे, इस साल भी, और ये क्वेश्चन कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है ना, तो आप बोर्ड के साथ साथ उसको भी ध्यान में रखते हुए चलिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर 3π/2, ठीक है? तो देन आपको निकालना है, इसी पे 4 क्वेश्चन लगेगा आगे, ध्यान से इसको समझिए। देन x प्लस वाई प्लस z बराबर व्हाट, ठीक है? और आपके पास पहला ऑप्शन है लड्डू, दूसरा ऑप्शन है बर्फी, तीसरा ऑप्शन है सिंघाड़ा, और चौथा ऑप्शन है रसगुल्ला। डी होगा? वाह भाई, जितनों का डी है एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे बनाओगे तो फिर 100 में 105 नंबर आइए जाएगा। पता चलेगा कि सब इंटरव्यू के लिए बुला लेगा, इंटरव्यू के लिए बुलाएगा तब फिर गड़बड़ा ही जाएगा काम। तो लोग तो जेबे करेगा जेल में, हमारों को लेके जाएगा। कहाँ पढ़ा है? तो सर के पास चलो। नहीं, एगो आया था, कौन तो रूबी आई थी एगो, हाँ, उससे कहा तब पूछा था कि होम साइंस मतलब क्या होता है, तब पूछे कि घर में खाना बनाया जाता है, उसको होम साइंस बोलते हैं। जब बिहार टॉपर आई थी एक बार, उसी के चलते तो पूरा सिस्टम में गड़बड़ा गया। हाँ, ध्यान दीजिए, पूरा आई थी एकदम मास्क उस लगा के, लग रहा था कि एकदम आतंकवादी है। समझिए, आइए टू द पॉइंट। धीरेन्द्र आ गया? नहीं, तू माया बाहर आया। देखो देखो ये क्वेश्चन ध्यान समझना है। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ओरल बनाओगे, ओरल। देखो ओरल कैसे बनाते हैं, दिमाग लगाओ। ए लड़का देखो, ध्यान से समझिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको आता तो हवड़ाइए मत। हम बार बार कहते हैं कि हवड़ा नहीं है, और जब आपको समझाते तो आप समझिए। वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना कॉपी करते रहिएगा ना। आपका मेन मतलब है क्लास में बैठने का, एक मेन पर्पस होना चाहिए कि आपको समझना है। क्योंकि जो
बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और जो आप काम कर रहे हैं दोनों में फिर फ़र्क क्या रह जाएगा, वो तो वहाँ भी स्क्रीनशॉट करके समझ सकते हैं, लेकिन आप जब क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसका फ़ायदा होना चाहिए। जितनी चीज़ आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो सारी चीज़ों को आप समझिए, बाद में वीडियो भगा के आप स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन रख सकते हैं ना। तो सोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए समझने पे, ठीक है। कॉपी करना नहीं है, कॉपी आप एक बार मोबाइल है तो फ़ोटो खींच सकते हैं, नहीं तो अपलोड हो जाएगा, आप ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए सभी लोग, मोबाइल कोई नहीं निकालेगा, समझो, कोई फ़ोटो वोटो के चक्कर मत पड़ो, यहाँ समझो। ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जैसे वो आंसर दिया 3 होगा, आप भी दे सकते थे। जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है वो भी दे देगा आंसर। अगर जिस बच्चे का जन्म पहली बार हुआ है, ज़िंदगी में आया है, बस चलने लगा ना और बोलने लगा तो वो आंसर देगा ही देगा। देखो कैसे, साइन इनवर्स एक्स जैसे हम दे रहे हैं वैसे वो भी देगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, यही होगा बराबर 3π/2 दिया है कि नहीं क्वेश्चन में। तो आपको कहना इसमें करना क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पहले x की वैल्यू मालूम रहेगी, y की वैल्यू मालूम रहेगी, z की वैल्यू मालूम रहेगी। अगर तीनों मालूम होगा तो तीनों को जोड़ देंगे, वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझो। तो देखो ये क्या है, साइन इनवर्स x और ये क्या है, साइन इनवर्स y, आप प्लस में कितना है, साइन इनवर्स z, है कि नहीं है। ये जो 3π/2 है, थोड़ा ध्यान दो, 3π/2 को देखो यहाँ π/2 क गो है, 3 गो, और यहाँ क गो पद है टोटल 3 गो। तो अगर इसको 3 भाग में हम बांट दें, यानी π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, तब बताओ जैसे ही बंटवारा होगा तो एक गो ले लेगा कि नहीं, ले लेगा। यानी ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर मिलेगा। तो कहीं एक से बराबर करा के मान निकाल लीजिए। तो बताइए साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा, π/2 के। तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो x बराबर साइन π/2 होगा कि नहीं, होगा। और साइन 90 का मान कितना होता है, x बराबर 1 आया कि नहीं। जैसे x का मान 1 आया है, जैसे x का मान 1 आया है, वैसे y भी तुलना करेंगे इससे, z भी तुलना करेंगे इससे। तो उसी प्रकार y भी कितना आएगा 1 और z भी कितना आएगा, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा। तो यहाँ आंसर होगा x + y + z बराबर 1 + 1 + 1 बराबर 3। आ गया कि नहीं आंसर, एकदम आसान कहानी था। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। हाँ तब तक मिटाते हैं, तब तक काम कर लो। आपको नहीं बैठना है जब तक हम क्वेश्चन दे नहीं दें। ऊपर वाला हो गया होगा सबका, और जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको शुरू से आप देखते जाइए, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कभी ये मत सोचिए कि सर हम तो पढ़ लिए हैं, तो पढ़ लिए हैं तो वो पढ़ने के लिए तो सब पढ़ लिए हैं, लेकिन जो आपको आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। पढ़ाने के लिए तो आपको सब पढ़ा देंगे टोटल सिलेबस, लेकिन आपसे कितना बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए ना। आई बात समझ में। तो इसलिए जितनी बार हो सके 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, ताकि जब क्वेश्चन जैसे ही आए तो एकदम चेहरा एकदम क्या हो जाए, मुरझा जाए कि खिल जाए, खिल जाए। खिल जाए किसके जैसा, गुलाब के जैसा। देखो तो अरे ये उसी कॉलेज में पढ़ा था जिस कॉलेज में लालू यादव पढ़े थे। हाँ उसी का वंशज है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, यहाँ से सही से बनाइएगा इस बार, इसी के जैसा क्वेश्चन दिया है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर π/2। तो आपको देन फाइंड करना है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz। उम्मीद है बनेगा 100%। क्या प्रयास करेंगे, इधर को जैसे 3 भाग में बांटे थे ना, वैसे प्रयास करो बांटने का।
क्योंकि बांट बांट के खाने में मज़ा ही अलग है। उम्मीद करते हैं कि पहला ऑप्शन 0 होगा, दूसरा ऑप्शन 1 होगा, तीसरा ऑप्शन -1 और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे क्या आंसर होगा। कितना? 1। देखिए मेहनत कीजिए, मेहनत करने से भागिएगा तो फिर दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि अभी बस आपको 1 से 1.5 महीने और मेहनत करना है, उसके बाद तो आराम की ज़िंदगी है। 2 महीना आराम से खा पी के सूतिए, ठीक है। अभी बस 1 से 1.5 महीना जितना हो सके आप बढ़िया से मेहनत कर लीजिए, आगे चल के आराम ही आराम है। हो गया? बन गया? पीछे 1 आएगा? 1 आया सबका? आइए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये बताओ π/2 मतलब कितना डिग्री? π/2 मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स x प्लस, आपको दिमाग में आया होगा कि 90 को 3 भाग में बांटेंगे, क्या क्या मिलेगा? बोलो बोलो जल्दी। 30-30 मिलेगा। और 30-30 को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/6 प्लस π/6 लिख लेंगे। आप बस एक का मान निकालिए, बाकी तो सबका मान वही ना होगा। तो इतना बराबर ये कराइए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर π/6। तो x बराबर कितना? साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन खत्म ना। अरे जो छत पर झाँक रहा है गिरेगा तो नीचे चल जाएगा। कैसे देख रहा है? साइन π/6 हो गया, यही होगा। तो बताइए x का मान कितना आया? 1/2। x का मान 1/2 आया, तो इसी प्रकार y का भी मान कितना आएगा? 1/2। z का मान कितना आएगा? अब इस सबका मान इसमें रख लीजिए, रखिए इसमें। देखो निकाला, ध्यान दो। x² प्लस y² प्लस z²। थोड़ा फास्टली काम करेंगे क्योंकि स्पीड अब धीरे बढ़ाना है ना। x का मान बोलो कितना है लकड़ा? बोलो 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 2 इंटू x का मान 1/, y का मान 1/, z का मान 1/2 होगा। 2 और 2 साफ हो गया। तो है देखिए 2 दूना के, तो 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, जोड़ देंगे तो 4/4 कट के कितना? 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। लग रहा है ना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइप में हम बनाएंगे इसको डिटेल्स में, तो ये क्वेश्चन कम से कम 1 पेज का जाएगा। क्योंकि पहले इसको तोड़ेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में, इसको उठा के उधर भेजेंगे, फिर चेंज करेंगे, बहुत लफड़ा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ऐसे बना लेंगे, ठीक है। बात समझ में आया? कुछ नहीं करना, इधर वाले को आप बैलेंस कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखिए। ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। लिखिए, यदि दिया है कॉस इनवर्स x नहीं है, सॉरी रुक जाओ, कॉस इनवर्स p से पपाया प्लस कॉस इनवर्स q से क्वीन रानी प्लस कॉस इनवर्स r मतलब चूहा बराबर पाई। तो देन मान निकालना है p² प्लस q²। देखो उसी का गोतिया है पिछले वाले क्वेश्चन का, 2πr q चाहे 2p/q/r बराबर वाट। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा? 1 होगा।
अभी ऑप्शन हम देबो नहीं किए हैं जी। ऑप्शन देते हैं 3, एगो बी है -1, सी है 1 और डी है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हम नॉन ऑफ दीज इसलिए देते हैं कि आप कंफ्यूज करें, लेकिन बिहार बोर्ड के एग्जाम में नॉन ऑफ दीज वाला कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब भी होगा तो चारों में कोई ना कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। इनमें से कोई वाला कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो आपको चारों के चारों एकदम करेक्ट ऑप्शन मिलेंगे, ठीक ना। उम्मीद है बन जाएगा। हाँ, अब देखना पड़ेगा। और लोगों को भी बनाने दीजिए। बहुत सारे लोगों का 1 आने लगा तो अच्छी बात है। हो गया? कितना आएगा पीछे प्रिंस? बहुत स्पीड कम है। ऐसे चलेगा तो फिर पिछले बेंच पे पड़ेगा सेंटर। आ गया आंसर? बोलो। देखिए सभी लोग क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, समझिए। ये क्या होगा? 1 आ रहा है सबका। आइए चेक कर लेते हैं। बोलिए तो पाई, ये कितना भाग है टोटल? इधर कितना भाग है? तो 180 को 3 भाग में जोड़ दो, कितना कितना पड़ेगा? 60 60 6 6 12 6 18, यानी कॉस इनवर्स P प्लस कॉस इनवर्स Q प्लस कॉस इनवर्स R बराबर 60 को क्या लिखेंगे रेडियन में? 60 को रेडियन में पाई बाई, हाँ तो लोग से अच्छा तो 11th वाला बोलता है, 12 बजे वाला बैच, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई, हाँ खाली तो लोग का आवाज़ आता है जब प्रायिकता पढ़ाते हैं तब, खाली राजा रानी वाला में। ताश खिलाएंगे तो फट से ना आवाज़ आने लगेगा। वही में तो दुनिया ही कह रहा है। देख ला, देखो इधर देखो, भविष्य बड़ा खतरे में है। देखो P, यहाँ देखो कॉस इनवर्स P बराबर कितना? बोलिए पाई बाई। बताइए P कितना देगा? कॉस पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री ना, और कॉस 60 का मान कितना? 1 बटा। फिर तो वही क्वेश्चन आ गया लगभग, नहीं? देखिए P आ गया 1/2, तो Q कितना? R कितना? सब 1/2 देगा वैसा ही, क्योंकि ये इसके बराबर ये इसके बराबर होगा ना। सही कहानी है ना। तो यहाँ पे बोलिए क्या मान देगा? P² प्लस Q² प्लस R² प्लस 2PQR। तो यहाँ देखिए P का मतलब 1 बटा, क्वेश्चन तो वही है ना, 1/4, इसका स्क्वायर कर दो 1 बटा, फिर 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 2 इंटू P का मान 1/2, Q का मान 1/2, R का मान 1 बटा। ये और ये साफ 1 बटा में 4, 1/4, 1/4, 4 बटा, कट के कितना? क्लियर है एकदम? आओ क्लियर है तो अगला क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन टिक कर लेना, इस साल के लिए चल दिया है पटना से 2023। सासाराम से कैसे चलेगा? साइन इनवर्स 2a बाई में 1 प्लस a² प्लस साइन इनवर्स 2b बाई में 1 प्लस b²। क्वेश्चन को ध्यान से लिखेंगे। बराबर का 2 दिया है, सॉरी बराबर 2 नहीं दिया है, 2 tan इनवर्स x दिया है। तो देन आपको निकालना है x बराबर वाट, x की मान निकालनी है यहाँ पे। ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, बस इनवर्स चढ़ गया तो 12th क्लास का हो गया है। ऑप्शन भी आपको देते हैं। पहला ऑप्शन a माइनस b बाई 1 प्लस ab, ये वाला। अब जो होगा, हमको लग रहा है कि पीछे वाला पढ़ा है, क्योंकि पिछले क्लास में वो ऐसा क्वेश्चन करवाए थे।
याद आ रहा है? इतना जब याद आएगा तो समझो तैयारी अच्छी चल रही है। हो गया? मैथ में तो टेंशन नहीं लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी देख लो तुम लोग, ठीक है? देखो जितने क्वेश्चन आपको क्रैश कोर्स में करवा देंगे बस उतना ही पढ़ के ऑब्जेक्टिव चल जाना। और 22-23 तारीख से उम्मीद है कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। टोटल चैप्टर जितना पढ़ा चुके हैं सब चैप्टर का, जैसे बोर्ड एग्जाम में आप बैठते हैं पेपर देने ना, उस टाइप का जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रैक्टिस से, ठीक है? 40 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको लगभग 50 जो है मिनट में आपको करने होंगे। फिर आपको याद भी होना चाहिए, सुनो नियम कानून सब पढ़ते रहिए। आपको याद भी होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में जो आपको 100 गो में 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना है उसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, उसके बाद ही दूसरा पेपर मिलेगा। इसलिए आप प्रैक्टिस बनाइए किस पे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव का टेंशन छोड़ दो, हम जिंदाबाद हैं, ठीक है? 1.5 घंटे में आपको ऑब्जेक्टिव नहीं देना है, आपको जल्दी मार देना है जितना जल्दी हो सके ना। अरे 50 ऑब्जेक्टिव मतलब देखो 50 गो में 50 ऑब्जेक्टिव में तो 30 ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जो खाली फार्मूला बेस पे होगा और उसको देख के ऐसे टिक मार देना है पट, ठीक है? जो 10-15 बचेंगे 20 बचेंगे उसको थोड़ा पेन उन चलाने का ज़रूरत पड़ सकता है ना, तो इसमें आप टाइम बचाइएगा तो उसमें आपको बढ़िया होगा। लेकिन ये भी कह रहा है बिहार बोर्ड के बिना 1.5 घंटे के पहले पेपर देंगे नहीं दूसरा, तो आपको स्पीड बढ़ाना है लॉन्ग टाइप में। देखिए सुनिए क्या होता है कभी कभी एग्जाम में, सुनिएगा ध्यान से, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन सब आते हैं लेकिन टाइम न होने के चलते आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और ये कब होगा? ऑब्जेक्टिव में होने के कभी चांसेस नहीं है। ये कब होता है? सब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे 23 नहीं अब तो 30 गो है, 30 गो में से 15 क्वेश्चन बनाओगे 2 नंबर के और 8 गो में से 4 क्वेश्चन बनाओगे लॉन्ग टाइप में 5 नंबर के। तो 5 नंबर में एक क्वेश्चन तो ग्राफ आएगा। 12.1 में 11 गो क्वेश्चन है, 10-11 गो, उसी में से एगो आता है तो उसको घर ही से पॉकेट में लेके जाना है, ठीक है? पॉकेट में लेके जाने का मतलब एकदम पढ़ के जाना है बढ़िया से। एक दिन पढ़ाएंगे ग्राफ, उसी में से एगो आ जाएगा 5 नंबर। संडे को पढ़ाएंगे एक दिन ग्राफ 5 नंबर का तुम्हारा अपना, ठीक है? उसके बाद 3 गो जो लॉन्ग टाइप में आएगा, एगो समाकलन से क्वेश्चन इंटीग्रेशन से, एगो अवकल समीकरण से डिफरेंशियल इक्वेशन अभी पढ़ाना है, एक आएगा 3D से शॉर्टेड डिस्टेंस न्यूनतम दूरी, याद है ना? बताए थे ना? वो सब रटवा दिए हैं, सब रट जाओ उसको। न्यूनतम दूरी 2 तरह से निकालते हैं, एक 2 समतल के बीच में और 2 रेखा के बीच में, तो वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा डिटर्मिनेंट से, सारणिक से, और सारणिक में वो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा आता है प्रूफ करने वाला 4a² b² c², याद है ना? वो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। या तो वो आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, यही 3-4 क्वेश्चन कॉमन है, वो तो हम आपको टिक करा देंगे, वही बस रिवीजन करके चल जाइएगा। लेकिन हाँ जितना क्वेश्चन टिक कराएंगे वो होना चाहिए कंप्लीट, और उसके बाद अगर आएगा कहेगा कि एक को नहीं लड़ा है तो मार दे के धो देंगे देखा के। समझ में आया? सर्फ एक्सेल से समझ में आया? क्योंकि हर साल जितने क्वेश्चन आपको टिक कराते हैं बोर्ड एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर मिला के देख लेना, चाहे जो पीछे पढ़ चुका है बच्चा उससे पूछ लेना, अगर वो कह दिया कि नहीं तो उसका कॉपी लेके आना, जहाँ टिक करवाए हैं दिखा देंगे उसमें से, ठीक है? तो इसलिए ध्यान देना है, हाँ इसीलिए सब टॉपर होता है। और उम्मीद है कि इस साल टॉपर इसी में से 5 गो होना चाहिए कम से कम, 100 में 100। उसमें का नाम नहीं बताएंगे, बस उसको धीरे धीरे प्रिपेयर करेंगे। अब 2-4 दिन में आपको धीरे धीरे कुछ लोग का सिलेक्शन हम कर चुके हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम में 1-2 बच्चा है, 2-3 बच्चा हिंदी मीडियम में भी है, तो उनको थोड़ा टेक्निक और सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि सबको नहीं सिखाएं, सबको ही सिखाते हैं, पढ़ाते एक ही टीचर है, लेकिन कुछ लोग अच्छे कर जाते हैं, कुछ लोग बेकार हो जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। हाँ नहीं, मैथ में राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अगर जलेबिया अक्षर में लिखेगा तो चलेगा, लेकिन जलेबी कभी सीधा करके मत कर देना, ठीक है? लेकिन दुनिया में यूनिक आदमी हो जाएगा, फिर तुम्हारा पेपर फिर बोर्ड ऑफिस में टांगा जाएगा। एगो 2023 में सासाराम से दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस से एक बच्चा यहाँ इस तरह से लिखा था, जलेबी को सीधा कर दिया है, आने वाला जनरेशन चेंज कर देगा, जलेबी फिर सीधा बनेगा इसे, और उसका कढ़ाई ऐसे होगा स्क्वायर में। समझ में आया? समझ रहा है कहा है ना? चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ, तो इसी बात पे
मार दिया तू ऑप्शन। थोड़ा हमको भी मौका दो, हम भी नहा धो के आए हैं बनाने के लिए। ध्यान दो यहाँ पे, सॉल्यूशन में आ जाओ। बोलो इसका फार्मूला बोल दो सभी लोग। इसका फार्मूला 2 tan इनवर्स ए होगा प्लस इसका बोलिए 2 tan इनवर्स बी होता है कि नहीं। ये टोटल 2 tan इनवर्स ए का फार्मूला है, या टोटल 2 tan इनवर्स केवल x के जगह में b हो गया है, बराबर कितना 2 tan इनवर्स x। बोलो यहाँ पे मस्त क्वेश्चन चल रहा है ना। बोलिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो देखिए 2 इसमें से कॉमन, तो 2 tan इनवर्स ए प्लस कितना tan इनवर्स b बराबर 2 tan इनवर्स x। 2 खत्म। अब बताइए जा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगेगा, क्या होता है tan इनवर्स a प्लस b बाई में 1 माइनस ए बी बराबर tan इनवर्स x। tan इनवर्स एलिमिनेट होगा, खत्म। तो x बराबर क्या बचा इधर a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। सुंदर ऑप्शन आया इस बार। कोई दिक्कत? आप कभी रोना मत रोइए क्लास में, बात हम बार बार समझाते हैं। कभी रोना नहीं रोना है कि हमको सर ये नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं सर पैसा नहीं है, कैसे क्रैश कोर्स में पढ़े, ऐसा भी होता है ना। बहुत सारा ऐसा रीजन हमको शुरू में पता चला। कुछ ऐसा है कि मोबाइल नहीं है, कैसे पढ़ें, व्यवस्था अपने से करना पड़ेगा, ठीक है। और आप गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, ये दुख की बात नहीं है। दुख की बात ये है कि आप गरीब परिवार में जन्म लेके गरीबी रह गए, ये दुख की बात है। उसको आपको बदलना है। आपके माता पिता जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, समझिए कि उनके लिए आप सबसे बड़ा हीरो हैं। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वो इस उम्मीद से पढ़ा रहा है ना कि जब मेरी उम्र 40-50 के बाद जब ढलेगा तो आप उसकी एक उम्मीद बनिएगा। तो आप जिस स्थिति में अभी पले बढ़े हैं, ठीक है, आप कभी भी ये मत सोचिए, या ये कभी भी जो अपने माइंड में नहीं रखना है कि आपके बच्चे भी इसी जो है सिचुएशन में रहेंगे। आपको हमेशा ये प्रयास रखना है कि जो हम सिचुएशन से झेल चुके हैं, मेरे जो बच्चे बच्चियां हो वो इस तरह की सिचुएशन में न रहें, ठीक है। उनको एक बेहतर लाइफ मिले। बात समझ में आया? इसके लिए आपको खुद मेहनत करना होगा, और आप मेहनत कीजिएगा तो उनका लाइफ और बेहतर होगा। और आप ही को सीख करके देखिए, जब आप कुछ अच्छा करते हैं ना, तो आप ही के लाइफ स्टाइल को कोई दूसरा गेन करता है और उसे सीख करके फिर आगे बढ़ता है। तो आप अगर बेहतर कीजिएगा तो आपका जनरेशन अपने आप बेहतर हो जाएगा। आप कामयाब हो जाइएगा तो आपके मोहल्ले के लोग अपने आप पढ़ने लगेंगे। एक आप क्या एक आइकन बन जाते हैं, एक एग्जाम्पल बन जाते हैं अपने मोहल्ले के लिए, अपने गाँव के लिए। तो उसके अनुसार आप खुद जो है, जब आप प्रूफ कीजिएगा तो अगल बगल जितने भी लोग हैं वो आपको देख के अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो इस जो है थॉट के साथ आप पढ़ाई कीजिए, और हो सके जितना हो सके बेहतर रिजल्ट लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तभी जाके आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिलेगा, ठीक ना। और अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो उसके अनुसार आपके सक्सेस होने के जो चांसेज हैं वो बढ़ जाएंगे फिर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको बताते रहेंगे बीच बीच में। लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए नेक्स्ट है tan ऑफ। आज थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से आपको दे रहे हैं। tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2a बाई में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। और ये आपके लिए पहला ऑप्शन है फर्स्ट, 2a बाई में 1 प्लस ए स्क्वायर। बी ऑप्शन है a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। सी ऑप्शन है
2a/1 माइनस ए स्क्वायर और डी ऑप्शन है 2/1 प्लस ए स्क्वायर। जल्दी बनाइए, क्या इसका आंसर होगा? देखते हैं और किसी का क्या आ रहा है। हो गया? कितना आएगा? सी आएगा। चलिए मिलाते हैं, क्या आंसर देगा, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट ना। सी आ रहा है सबका? सभी लोगों का सी है? चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सी नंबर, और आप उम्मीद है कि इसको जो है बना भी लिए होंगे। अगर जिनका जिनका नहीं आया है देख लिए, ध्यान दीजिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सभी लोग देखो इधर पीछे, ध्यान दो। tan ऑफ, देखो जो बच्चा केवल क्लास में बैठ के रेगुलर केवल देखेगा ना, उसका भी कल्याण 100% होगा, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें अभी करंट में याद रहेंगी 1-2 महीने तक, ठीक है। और उसको आप एग्जाम में जाके उतार देना है। इन दोनों में देखो तो, ए लड़का देखो, इन दोनों में 1/2 1/2 कॉमन है कि नहीं? कॉमन है। 1/2 कॉमन के लिए बात नहीं, 1/2 1/2 कॉमन हो गया। इसमें क्या बच रहा है? साइन बस 2a/1 प्लस, और यहाँ बच रहा है कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस। कोई दिक्कत? किसी को दुख दर्द तकलीफ वगैरह कुछ है? सबको ठीक है ना? अब बोलो यहाँ पे tan ऑफ 1/2, बोलो यहाँ और यहाँ। अरे देखो इधर, इसका फार्मूला बोलो, साइन बस 2a/1 प्लस ए स्क्वायर। वहाँ है क्या है? इसको थोड़ा मझला कोष्टक दे देते हैं, पीछे बात नहीं। 2 tan इनवर्स ए प्लस, बोलिए कॉस इनवर्स में फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना। और इतना बराबर होता है 2 tan इनवर्स एक्स। याद आ रहा है फार्मूला? तो इतना के बदले ये होता है, तो इतना के बदले x के जगह पे है, तो 2 tan इनवर्स ए हो जाएगा कि नहीं? यही ना होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा tan ऑफ, बोलिए 1/2, दोनों में क्या कॉमन? 2 बाहर आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, काम खत्म करें इनका। 2 कॉमन करके कटा सकते हैं ना, तो बचेगा tan इनवर्स ए, आप प्लस कितना tan इनवर्स बी, सॉरी ए है, तो ये हो जाएगा tan ऑफ, बोलिए tan इनवर्स से कितना, जल्दी बताओ, 2 tan इनवर्स ए। अब बताओ क्या होगा फार्मूला? कुछ याद आ रहा है? 2 tan इनवर्स ए का फार्मूला कहाँ लिखे? यहाँ देख लो। अरे देखो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस। याद आ रहा है? तो देखिए 2 tan इनवर्स ए का फार्मूला प्लस है, उसमें माइनस है। 2 tan इनवर्स ए का फार्मूला tan ऑफ कितना, बोलिए tan इनवर्स 2a बाई में 1 माइनस ए स्क्वायर होगा। अब बताओ तो tan ऑफ tan इनवर्स x, ये फार्मूला देखो, tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर कितना होता है? x, तो tan ऑफ tan इनवर्स x के जगह पे ही ना है, तो बराबर 2a बटा में 1 माइनस ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? सब लोग आया था? चलिए अगर ये समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम लोग। अब जल्दी से तैयार होइए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जब देखिएगा, ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देखिए। क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि आपको पर डे वीडियो इसलिए अपलोड किया जा रहा है कि आप
जितने भी लोग अभी नहीं पढ़े हैं या जो तैयारी करने वाले 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बढ़िया हो जाए, ठीक है, उनके लिए बढ़िया तैयारी हो जाए और वो लोग अच्छे जो है नंबर ला सके। अब ये लाइक कर दीजिए, हाँ, और शेयर सब्सक्राइब घर जाके कीजिएगा। हाँ हो गया इधर का ना, चल लिखिए। देखो कुछ एगो स्क्वायर होता है, एगो स्क्वायर के बाद क्यू आता है, तो मच्छर का क्यू है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, tan इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू व्हाट। और आपके पास पहला ऑप्शन है पाई बाई 2, बी ऑप्शन है पाई बाई 3, सी ऑप्शन है पाई बाई 4 और डी ऑप्शन है पाई बाई 4 या 3 पाई बाई 4। ये तो लोचा दे दिया, इनमें डबल रिपीटेड ऑप्शन है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। tan इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। कौन सा ऑप्शन होगा देखते हैं। पर हमको ये बता दीजिए किस फार्मूले पे टूटेगा ये। हाँ वेरी गुड, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स। देखिए अगर आपको याद होगा तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, थोड़ा इसको मिटा दें। देखिए एक फार्मूला आपके पास होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान समझिएगा, एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है ना। समझिए सभी लोग अच्छे से, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्स के जगह पे टोटल को समझ लीजिए और आई टोटल को किसके जगह पे, वाई के जगह पे, ठीक है ना। इस टोटल को एक्स के जगह पे, टोटल को वाई के जगह पे, ठीक है, होगा यही। तो इस फार्मूले पे लगा दीजिए, क्या होगा देखिए सॉल्यूशन डायरेक्ट हम करते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब एक्स बाई वाई प्लस कितना होगा, एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब बटा में 1 माइनस एक्स वाई मतलब दोनों का क्या कर देंगे, तो एक्स बाई वाई गुना एक्स माइनस वाई बटा में एक्स प्लस वाई होगा ना। ऐसे इसको ऐसे कर दीजिए, हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए tan इनवर्स इन दोनों का एलसीएम कीजिए, लघुत्तम क्या होगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत है तो बताइए। इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें, तो x का x में होगा तो कितना, y का x में होगा तो एक्स वाई, y का x में होगा तो एक्स वाई, और इसका इसमें होगा तो माइनस वाई स्क्वायर। कोई दुख है, अच्छा सॉरी माइनस फार्मूला है, ओहो तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, तो हम यहाँ फार्मूला वही ना लिख दिए थे, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे, यहाँ माइनस और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस हो गया,
कोई लफड़ा नहीं है, फ्लो में आ गया होगा उधर से। देखिए तो यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा ना, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, y का x में होगा तो माइनस के चलते माइनस एक्स वाई, आई माइनस आ माइनस तो y का y में होगा तो प्लस वाई स्क्वायर। अब सही हो गया ना, चलिए ठीक है। थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ हो तो वहाँ चेक कर लिया कीजिए। इसका इधर किया जाए अब तो देखिए y इंटू एक्स वाई का गुणा होगा और इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो y का x में होगा तो कितना एक्स वाई, और y का y में होगा तो वाई स्क्वायर, तो इधर जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया लघुत्तम लेके। अब प्लस x का y में होगा तो सॉरी x का x में होगा तो x का y में होगा तो माइनस एक्स वाई, नीचे में कितना y इंटू एक्स प्लस, तो देखो तो ध्यान से तो आँख गिलोड़ के, अरे हम सबको उड़ा देंगे। आई देखो ये आई उड़ गया, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, और इस हाफ ई और ई हाफ, हाई और हाई दोनों साफ, सब कट गया। तो tan इनवर्स का हो गया 1, और 1 कहाँ पड़ता है π/4। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार था, ठीक है। तो बस आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना, चलिए कल इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। पर डे आपको इस तरह से वीडियो अपलोड होता रहेगा। धन्यवाद।